A very refreshing morning to one and all. Again I am here, mathematics for class 12th. Yesterday we have completed our exercise 3.4, which is based on elementary transformation, finding the inverse by using elementary operations, rows operations or column operations. Now today we will discuss the topic miscellaneous exercise of chapter 3rd. In this exercise there are mixed questions which are from exercise 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4. क्लियर है बेटा? इसमें जो टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है, वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक टॉपिक है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. दिस टॉपिक वॉज डिलीटेड इन क्लास 11th फ्रॉम योर सिलेबस, है ना. ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया था, इसलिए हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. तो PMI का क्या मेथड है और कैसे उसमें वर्क करते हैं, देखिए हम बता दें आपको पहले, है ना. व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ, इन शॉर्ट PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है बेटा. क्या करते हैं PMI में, PMI की हेल्प से कैसे करते हैं और कौन से क्वेश्चंस में हमें PMI अप्लाई करना है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना है. सपोज करिए आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको शो करना है उसको, आपसे कह दिया कि इसको शो करिए, तो उस स्टेटमेंट में आपको क्या दिखाई देगा, उसमें नेचुरल नंबर स्मॉल n दिखाई देगा. स्मॉल n दिया होगा और आपसे कहा होगा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n के टर्म्स में एक रिजल्ट प्रूव कराया होगा आपसे, जैसे a प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n प्लस b की पावर n, इस टाइप का क्वेश्चन होगा. ठीक है ना. और स्मॉल n दिया होगा और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N क्वेश्चन में कहा होगा. ठीक है ना. तो उन क्वेश्चंस में आपको PMI अप्लाई करना होता है. अब PMI अप्लाई कैसे करते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1, we have to show that the given statement is true for n equals to 1. हमें शो करना होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. उसके बाद लेट करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. और थर्ड स्टेप होता है कि हमें शो करना होता है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1. अगर ये तीनों स्टेटमेंट हो जाते हैं हमारे, देन वी कैन से दैट इन जनरलाइज फॉर्म that the given statement is valid for all values of small n belongs to capital N. ठीक है. मतलब कहने का ये है कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना है स्टेटमेंट को, उसके बाद n इक्वल टू k के लिए लेट करना है स्टेटमेंट को, उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर ट्रू करना है जो भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है. ये 3 स्टेप में वर्किंग होगी PMI में. तो एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 1 को लेते हैं. 1 में क्या कर रखा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 0 1 0 0. ठीक है. और इस मैट्रिक्स में क्या करना है, एक इस मैट्रिक्स के साथ एक रिजल्ट दिया हुआ है n की फॉर्म में, ai प्लस बी ai प्लस बी ए की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए. शायद ये रिजल्ट प्रूव करना है ना. n a की पावर n i, बिल्कुल सही है, ये प्रूव करना है बेटा, है ना. अब इसको PMI से कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए जो भी आपको स्टेटमेंट दिया होता है PMI से प्रूव करने के लिए सबसे शुरू में उस स्टेटमेंट को क्या लेट करना पड़ता है, PN लेट करना पड़ता है. सो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN. इसको क्या लेट कर लिया, PN लेट कर लिया. मतलब PN सच दैट कितना, AI प्लस बी ए होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर n इंटू आई प्लस n इंटू a की पावर n माइनस 1 आई नहीं है इसमें, बी ए. ठीक है. ये है, इसको हमने PN लेट कर लिया बेटा. अब देखिए 3 स्टेप जैसे मैंने आपको लिखवाया है. n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना होता है, n इक्वल टू k के लेट करते हैं, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर ट्रू करना होता है. तो फॉर n इक्वल टू 1, स्टेप फर्स्ट पर आ रहे हैं बेटा, n इक्वल टू 1 रख देंगे इसमें, P1 जहाँ जहाँ आपका n आ रहा है वहाँ पर 1 रखने जा रहे हैं. ai प्लस बी ए, पावर कितनी हो गई 1, a की पावर 1 i प्लस 1 a की पावर 1 माइनस 1 बी ए. ये हो गया आपका ai प्लस बी ए, और इधर ai प्लस
ए की पावर 0, ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब यहाँ पर भी बी ए बचेगा। LHS इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज दैट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। PN बेटा ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 के लिए, है ना। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना होगा। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कैसे करेंगे, n के प्लेस में 1 उस स्टेटमेंट में रख देंगे जिसको PN लेट किया है आपने। स्टेप सेकेंड, लेट अस एज्यूम दैट, अब एज्यूम करना है हमें, लेट अस एज्यूम दैट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए क्या कर लेंगे, ट्रू लेट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा pk, कितना हो जाएगा pk, सच दैट ai प्लस ba होल पावर k। ये बेटा n के प्लेस पर k रख देंगे इसमें, a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, इलेक्ट कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे तीनों क्वेश्चन में एक जैसी वर्किंग करनी होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्किंग क्या करनी है, LHS में जिसकी पावर भी k है, LHS में जिसकी पावर भी k है उसकी पावर 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक। LHS में ai प्लस बी ए होल पावर k है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, ai प्लस बी ए होल पावर 1 से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 1 बाई किससे कर दें, ai प्लस बी ए की पावर 1 से, इससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, तो ai प्लस बी ए इंटू आई प्लस बी ए की पावर k है, मल्टीप्लाई कर दी ai प्लस बी ए की पावर 1 से। LHS में RHS में भी कर दें, a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। क्लियर है बेटा, दोनों साइड में ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई हमने कर दी है। अब देखिए मल्टीप्लाई करके इसकी पावर k और इसी की पावर 1 कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो आपका k वाला टर्म लेट किया है उसमें k के प्लेस पे k प्लस 1 आ जाना चाहिए दोनों साइड में। अगर दोनों साइड में k के प्लेस पे k प्लस 1 ले आए हम, तो रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, k के लिए तो लेट कर लिया है, k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। तो k प्लस 1 के लिए ट्रू कब होगा, जब यहाँ भी k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 आ जाए दोनों साइड में k के प्लेस पे, ठीक है ना। तो वही करने जा रहे हैं, आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a की पावर k i की a i से करेंगे तो a की पावर तो हो जाएगा k प्लस 1 और i स्क्वायर। अब इसकी सेकेंड टर्म से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर k i b a। अब सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म से k a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ऐड हो गई 1 सब्ट्रैक्ट हो गई, और b a i, और प्लस इसकी इससे करेंगे तो k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कहीं नहीं हुआ, इसका यूज़ हम अब करने जा रहे हैं। अगर हम a स्क्वायर फाइंड करें, मतलब 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई 0 1 0 0 से करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 0 0, 0 मैट्रिक्स बन गया बेटा, मतलब a स्क्वायर 0 है। तो देखिए क्या होगा, LHS तो ये रहेगी, a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम i, क्योंकि आई स्क्वायर आई क्यूब आई की कितनी भी पावर कर लें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, प्लस a की पावर k b a i मिलके हो जाएगा a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स आ जाता है ना, प्लस k, ये a की पावर कितनी हो गई k, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, b और a i फिर दोबारा से a हो गया, प्लस ये k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर इंटू 0, ये 0 मैट्रिक्स हो गया है, तो ये फाइनली 0 आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ लिख देंगे एज
ए स्क्वायर इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, 3 टर्म बचेंगे, इनमें से फर्स्ट टर्म को मैच करें, सेम हो गया है, k+1 लाना था, आ गया है। अब इसको कंबाइन करके k+1 बनाना है, तो कॉमन ले लें इसमें से। कितना हो जाएगा कॉमन, देखिए यहाँ हो जाएगा ai प्लस बी ए की पावर k+1 तो चल ही रहा है, यहाँ पर a की पावर k+1 i प्लस इन दोनों में कॉमन है a की पावर k b a, पूरा ही कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा k। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यही लिख रहा हूँ मैं, a की पावर k+1 i प्लस ये k+1, a की पावर k है, a की पावर k का एडजस्टमेंट देखिए, k को k+1 -1 लिख दिया मैंने, और बी ए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इससे मैच करना था। अब मैच करते हैं इससे, LHS सेम हो गई, पावर k+1 आ गई है, RHS में देखें a की पावर k+1 हो गई है इंटू आई प्लस k के प्लेस पे k+1, a की पावर में k+1 -1 बी ए, k के लिए लेट किया था, k+1 के लिए वैलिड कर दिया है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, hence by PMI it will be true, या Pn is true for all values of n belongs to कैपिटल N। बेटा ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। 3 स्टेप में मैंने वर्किंग बताई थी इसकी, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करेंगे, k के लिए लेट करेंगे और k+1 के लिए ट्रू करेंगे, क्वेश्चन हो गया है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ड हैं बेटा इसी मेथड पर, आपको अपने आप करने हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इफ a and b are symmetric matrices then prove that ab minus ba is skew symmetric। if a and b are सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी को क्या कह रखा है, सिमेट्रिक। जब ए सिमेट्रिक है तो a डैश ए के इक्वल होगा, और बी सिमेट्रिक है तो b डैश बी के इक्वल होगा, है ना। ये कंडीशन निकल आई। हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट हमें शो करना है बेटा कि ए बी माइनस बी ए क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, मतलब हमें शो करना है कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश जो है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाए, है ना। ये तो होता है, ए डैश अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ए सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही ए बी माइनस बी ए को इसकी सिमेट्रिक करना है, मतलब ए बी माइनस बी ए का होल डैश किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए बी माइनस बी ए के। क्लियर है। तो अब देखिए इसकी LHS ले रहे हैं, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब ए बी माइनस बी ए के होल डैश में देखिए बेटा डैश जो है अगर बीच में प्लस या माइनस है तो सब पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। तो ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे हम, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ, एज ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ई डैश। बेटा ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना इसको, अभी तक नहीं आया था बाया ये। ए इंटू बी होल डैश विल बी इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या, बी डैश ए डैश माइनस ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, इस फॉर्मूले से। ठीक है। अब बी डैश तो बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, ए डैश ए और बी डैश बी, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक कह रखे थे। अब बी ए माइनस ए भी आ गया है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ए बी प्लस का और बी ए माइनस का, यही तो शो करना था कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी ए, तो विच इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया।
क्लियर बेटा? क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ऐसा ही है, उसको आप अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए डैश को आई के इक्वल रखना है, मतलब ए की ए डैश की ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल रखना है और कंपेयर करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर देनी है। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन इजी है बेटा, आपको 6 क्वेश्चन तक करना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, ये आपको दिया हुआ है 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इन तीनों के प्रोडक्ट को ओ के इक्वल कर रखा है, मतलब 0 मैट्रिक्स से इक्वल कर रखा है। ठीक है, तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड की जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स उसकी थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 0 मैट्रिक्स से इक्वल रख देंगे। ठीक है, जो भी ऑर्डर रहेगा, फिर कंपेयर कर लेंगे, है ना? तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए ये मैट्रिक्स जो है हमारा 1/3 का है, ये मैट्रिक्स जो है हमारा 3/3 का है और ये मैट्रिक्स जो है हमारा 3/1 का है। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। इक्वल है, सही है। आफ्टर प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसके नंबर ऑफ रोज इंटू इसके नंबर ऑफ कॉलम, 1/3 का बनेगा, 1/3 का। एक ही रो में 3 एलिमेंट आ जाएंगे बेटा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये 0 to x एज इट इज़ और ये o एज इट इज़। अब देखिए इसकी इससे 1 into 1 + 2 into 2 4 5 और +1 6। ठीक, ऐसे इसकी इससे करेंगे, सेकेंड एलिमेंट आएगा 2 + 0 + 0 2 आ जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे थर्ड एलिमेंट 0 + 2 + 2 4। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखते हैं, ये 1/3 का, ये 3/1 का, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। कितने बाई कितने का आएगा? 1/1 का, मतलब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 मैट्रिक्स के। एक ही एलिमेंट आएगा, है ना? तो करते हैं 6 into 0 + 2 into 2 + 4 into x। ठीक, कितना हो गया? ये तो 0, 4 + 4x और इधर कितना आ रहा है? 0 इधर, इसलिए मैंने एक ही एलिमेंट रखा है क्योंकि सेम ऑर्डर रखना होगा दोनों साइड में। ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 4 + 4x की वैल्यू 0, तो 4x की वैल्यू -4, x कितना आ जाएगा बेटा काटने के बाद? -1। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं, और 9th क्वेश्चन बिल्कुल यही है, इसके जैसा ही है ना। अब बेटा जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 से हैं, 10th क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 3.2 में करके आए हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। एक रो मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ ही है, कंप्लीट ये जो कॉस्ट गिवन है उसको कॉलम मैट्रिक्स में रखेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में कॉस्ट को मल्टीप्लाई में रखेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट निकालना है तो दोनों पार्ट को माइनस करेंगे फिर। ठीक है, हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। अच्छा क्वेश्चन है, 11th बोर्ड में भी आया हुआ है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 -2 -4 -6 7 8 9, ये मैट्रिक्स दिया हुआ बेटा। एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। इस बार एक्स कोई वेरिएबल नहीं है छोटा सा, इस बार एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूरा कह रखा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स। तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे शुरू में क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट कर लें, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी m/n। क्या मान लिया? m/n। तो ये m/n का हो गया, ये 2/3 का, और ये जो है ये भी 2/3 का। अब देखिए सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे इसका। कैसे निकालते हैं ऑर्डर? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी प्रोडक्ट में, एक तो प्रोडक्ट कब पॉसिबल है और दूसरा आफ्टर प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होगा। उन दोनों कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ पर ऑर्डर फाइंड होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक्स
या ऐसे लिख दें शॉर्ट में, प्रोडक्ट इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें कितने कॉलम हैं, कॉलम होंगे n, इसमें कितनी रो है, रो है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियरली इस कंसेप्ट से n की वैल्यू आ गई है। आगे ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स समझते हैं, जो मल्टीप्लाई की बात है। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स शुड बी, कितना होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज इंटू इसके नंबर ऑफ कॉलम, m/2 का होना चाहिए, सॉरी m/3 का होना चाहिए, m/3, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, बट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज कितना है, 2/3, तो दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू 2, m भी 2 आ गया, n भी 2 आ गया, सो ऑर्डर ऑफ x, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज कितना हो गया, 2/2, 2/2 का हो गया। अब 2/2 का हो गया तो बेटा अब लेट कर सकते हैं, सो लेट मैट्रिक्स x इक्वल्स टू ABCD, क्लियर है, ABCD में आ गया। अब रखें नाउ x के प्लेस पे तो ABCD रख दें, और दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, और इधर -2 -4 -6 7 8 9, ठीक। इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, a + 4b, सॉरी a + 4b सही है, 2a + 5b एंड 3a + 6b, पहली लाइन में आ जाएगा, पहली रो में। ऐसे ही c + 4d, 2c + 5b एंड 3c + 6d, b नहीं आएगा बेटा, d आएगा, d भी ABCD स्मॉल नहीं है ना, d इक्वल टू -2 -4 -6 7 8 9। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग टर्म, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। क्या होगा, a + 4b -2 और 2a + 5b -4, दो इक्वेशन आ गई है बेटा, फर्स्ट और सेकेंड। और इसके बाद c + 4d 7 एंड 2c + 5d 8, 2 इक्वेशन और आ गई है बेटा। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इजीली कर सकते हैं बेटा, है ना, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें। हमने लास्ट ईयर सीखा था बेटा बड़े अच्छे से, क्लास 10th में, बिफोर लास्ट ईयर। क्या था, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ए और बी फाइंड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से, और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सी और डी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। और आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी यू विल पुट इन मैट्रिक्स एक्स ABCD। जब मैट्रिक्स एक्स में वैल्यू रख देंगे तो आपका मैट्रिक्स एक्स बेटा आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा, समझ में आया ना बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ये आपका PMI पे बेस्ड ही है, ये आपको अपने आप करना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, a² i के इक्वल है, a² = i। तो पहले a² निकालें, a² कैसे कैलकुलेट होगा, अल्फा बीटा
गामा माइनस अल्फ़ा, इसकी ए से अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट? अल्फ़ा कर रहे हैं, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इस किससे अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा, सही है। यहाँ पर अल्फ़ा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, यहाँ पर बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे, कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको ही मैंने सीधा करके लिख दिया। अब क्या कह रखा है कि ए स्क्वायर कितना है? आई, मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको बताइए सेम ऑर्डर का रखना है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या लेना है? वही ऑर्डर जो इसमें दिया हुआ है। तो 2/2 का है तो 2/2 लेना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो बेटा अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग यहाँ कर लेते, चलिए ऊपर ऑन कंपेयरिंग, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितना होगा? 1। 0 तो 0 के इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितना होगा? 1 के इक्वल। तो मैं इसमें रिजल्ट शो करना है, तो 1 प्लस आ रहा है या -1 आ रहा है? 1 माइनस आ रहा है। इन दोनों को उधर ले जाएं, 0 = 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो रिजल्ट चेक कर सकते हैं कौन सा पार्ट है? 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। सी पार्ट इज करेक्ट बेटा, ठीक है ना, सी पार्ट इज करेक्ट। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, तो क्या होगा? वो जीरो मैट्रिक्स होगा बेटा। सिर्फ जीरो ही मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जो सिमेट्रिक भी होगा और इसके सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर कुछ और हुआ तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के चेंज होना ही होना है ना। तो जीरो मैट्रिक्स इसका आंसर होगा, बी पार्ट। कम टू द 15th क्वेश्चन। ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ जाता है कभी। ए स्क्वायर को ए कह रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, और हमें क्या शो करना है? हमें शो नहीं करना, कैलकुलेट करना है। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब खोल देंगे। फॉर्मूला याद है बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अप्लाई कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस 7a, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू आई होती है, ठीक, प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, 3i स्क्वायर की वैल्यू आई ए प्लस 3i, और ए स्क्वायर को यहाँ से a लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा हुआ है माइनस 7a। अब देखिए आई, ए स्क्वायर को फिर a इंटू ए प्लस 3ai को a प्लस 3ai को a माइनस 7a। ये आई ए स्क्वायर को दोबारा से लिख सकते हैं, a प्लस 3a 6a प्लस माइनस 7a, ठीक है। आई प्लस 6a और 1a 7a माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल, कितना बचा? आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है गया। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर बेटा? So in this way we have completed our chapter number 3, matrices. In our next class we will start a new chapter, determinant. The new chapter determinant is linked with chapter number 3. Clear? So till then, thank you. Have a nice day.